हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निबंध लोभ और प्रीति का प्रतिपाद्य। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लोभ और प्रीति शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध है। इस निबंध की विषय वस्तु और भाषा शैली हिंदी निबंध की प्रौढ़ता को दिखाती है। शुक्ल जी ने निबंधों की भाषा को संस्कारित करने के साथ शैली संबंधी नए प्रयोग भी किए हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों में उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ विभिन्न भावों को भी सम्मिलित किया है। लोभ और प्रीति में शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति जैसे मनोविकारों की व्याख्या करके उनमें अंतर बताया है। उन्होंने इन प्रवृत्तियों को सामाजिक दृष्टि से भी निर्दिष्ट किया है। इसके लिए उन्होंने हास्य व्यंग्य का सहारा लिया है। लोभ और प्रीति निबंध पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व की समाज, देश और मानव जाति की गतिविधियों के प्रति रुचि दिखाई देती है। देश प्रेम, प्रकृति से लगाव, जीवन और जगत संबंधी विचार, विद्वता, जिंदादिली, विवेकशीलता आदि सभी पहलुओं का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। लोभ और प्रीति निबंध द्वारा शुक्ल जी ने लोभ और प्रेम के भावों पर विचार करने के साथ अपनी जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि को भी अभिव्यक्त किया है। इसमें लोभ और प्रीति के भावों द्वारा उन्होंने देश प्रेम पर भी विस्तार से विचार किया है और देश प्रेम को उन्होंने निबंध में सौद्देश्य स्थान दिया है। प्रीति की व्याख्या में उन्होंने प्रेम के विभिन्न रूपों और स्तरों को भी स्पष्ट किया है। भक्ति काव्य के द्वारा लोक जीवन से जुड़े प्रेम की श्रेष्ठता भी सिद्ध की है। इसके लिए उन्होंने दैनिक जीवन से उदाहरण लिए हैं। उन्होंने इस निबंध द्वारा जीवन के अनुराग, कर्मशीलता तथा देश प्रेम को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी ने जीवन और जगत के प्रति सकारात्मक तथा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए लोभ और प्रीति के मनोभावों को चुना है। वह लोगों के मनोभावों को संयमित करके कर्म के प्रति प्रेरणा भरना चाहते हैं। जीवन के संतुलित मनोभावों की महती भूमिका है। शुक्ल जी का विचार है कि लोभ प्राय नकारात्मक मनोभाव है, परंतु सही दृष्टिकोण से यह जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है और इसकी सकारात्मकता भूमिका इसे प्रेम में परिणत कर देती है। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि देश प्रेम के बिना समाज और देश की उन्नति नहीं हो सकती। देश प्रेम के लिए जीवन और जगत के प्रति आकर्षक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आकर्षण देश की प्रकृति, स्थानों, वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा कर देश के प्रेम की स्थिति तक पहुंचाता है। प्रेम के कारण मनुष्य सक्रिय होकर कर्म में प्रवृत्त होता है। जिस समय इस निबंध की रचना हुई, भारत पराधीन था और मुक्ति के लिए लोगों में देश के प्रति प्रेम होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी व्यक्ति कर्म के प्रति प्रेरित होता है। इसलिए शुक्ल जी ने कर्म की प्रेरणा पर काफ़ी बल दिया है।
धन के प्रति लोभ को शुक्ल जी अनुपयुक्त मानते हैं, क्योंकि यह व्यवहारिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। धन के प्रति लोभ व्यक्ति के साथ साथ देश और समाज के लिए भी हितकारी नहीं है। इस निबंध द्वारा शुक्ल जी ने अपने रचनात्मक कौशल का परिचय देने के साथ अंग्रेज़ों के शासन से देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाने के उद्देश्य को भी स्पष्ट किया है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने शुक्ल जी द्वारा रचित लोभ और प्रीति निबंध के प्रतिपाद्य को जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।